बुद्धिमान बंदर और व्यापारी का बेटा एक गरीब लड़के की दया ने अमीर बेटे को लालच से बचाया। बहुत समय पहले घने जंगलों और चमकती नदियों के बीच बसा एक गांव था, सत्यपुर। यह गांव सुंदरता और सादगी से भरा हुआ था। यहाँ मिट्टी की कच्ची गलियां थीं, छोटे छोटे घरों की कतारें थीं और खेतों में हरियाली लहराती रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों से झांकती, खेतों में मेहनती किसान अपने हल लेकर निकल पड़ते और शाम होते ही गांव का चौपाल बच्चों की किलकारियों और बड़ों की कहानियों से गूंजने लगता। सत्यपुर में दो लड़के रहते थे, अरुण और विजय। अरुण एक गरीब किसान का बेटा था। उसके कपड़े अक्सर पुराने और पैबंद लगे होते, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसमें दया, करुणा और समझदारी भरी हुई थी। विजय गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ हरिदास का बेटे था। वह सुंदर कपड़े पहनता, मीठे पकवान खाता और हर चीज उसे आसानी से मिल जाती। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे हर चीज चाहिए होती, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। लालच उसके स्वभाव का हिस्सा था। गांव के लोग अक्सर कहते, अरुण भले गरीब है मगर उसके पास सोने सा दिल है। विजय अमीर है मगर उसका दिल तांबे सा भारी है। पर यह कहानी सिर्फ तुलना की नहीं है। यह उस दिन की है जब किस्मत ने दोनों की परीक्षा ली और एक बुद्धिमान बंदर ने उनकी जिंदगी बदल दी। अरुण और विजय एक ही उम्र के थे। गांव का छोटा सा स्कूल दोनों को जोड़ता था। अरुण हर सुबह अपने पिता के खेतों से होते हुए पैदल स्कूल आता और विजय घोड़े पर सवार होकर नौकर के साथ पहुंचता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और दया हमेशा रक्षा करती है। कक्षा के सभी बच्चे चुपचाप सुनते रहे, लेकिन विजय ने धीरे से हंसते हुए अरुण से कहा, अरे ये तो गरीबों को समझाने वाली बातें हैं। अमीर को तो जो चाहिए वो लेना ही चाहिए। नहीं विजय, यह सबको समझाने वाली बातें हैं। अगर अमीर लालच करेगा तो उसका नुकसान और भी बड़ा होगा। तुम तो हमेशा समझदारी की बातें करते हो। चलो देखते हैं जिंदगी में किसकी बात सही निकलती है। दोनों हंस पड़े, लेकिन अरुण के दिल में मास्टर जी की बात गहराई से उतर गई। सत्यपुर गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उसमें ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ खड़े रहते तो कहीं आम, जामुन और इमली के पेड़ झूमते। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते। कहा जाता था कि जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वह बंदर साधारण नहीं है, वह मनुष्यों की भाषा समझता है और जिसने भी उसके पास जाकर मदद मांगी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। चलो आज जंगल चलते हैं। सुना है वहाँ खजाने छुपे हैं। अगर मिल गया तो हम राजा बन जाएंगे। खजाना पाने की चाह मत करो। जंगल खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम गरीब ही रहोगे। अरुण चुप हो गया, लेकिन उसने तय किया कि अगर विजय जंगल जाएगा तो वह भी उसके साथ जाएगा, ताकि वह मुसीबत में न फंसे। दोनों अगले दिन सुबह सुबह जंगल निकल पड़े। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच वे आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक बड़ा चमकदार बंदर बैठा था। उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी और चेहरा शांत था। स्वागत है बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ये तो सचमुच बोलता है। हम आपके बारे में सुनते थे, आज सच में देख लिया। मुझसे जो भी पूछोगे सच सच बताना, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मुझे खजाना चाहिए, सोना चांदी मोती माणिक सब कुछ। मुझे ज्ञान चाहिए और अगर संभव हो तो लोगों की मदद करने की शक्ति। लालच विनाश का कारण होता है, दयालुता जीवन का सबसे बड़ा खजाना। नैरेटर वीओ। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से जमीन पर एक घेरा बनाया और कहा, मंकी, जो भी इस घेरे के अंदर जाएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन याद रखना, जितना लोग ज्यादा चाहेंगे उतना ही जाल में फंसेंगे। नैरेटर वीओ। विजय तुरंत उछलकर घेरे में कूद गया। नैरेटर सी नाइफ। अचानक उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। उसकी आंखें चमक उठी। वीएजे, वाह ये तो सचमुच खजाना है। नैरेटर वीओ,
वह लोभी होकर एक एक सोने की ईंट, एक एक हीरे की माला उठाने लगा। जितना उठाता उतना और सामने आ जाता। एरन, बस करो विजय, यह अनंत है, लालच मत करो। नरेटर वीओ, लेकिन विजय नहीं माना। उसके हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा लाल हो गया और वह खजाने के ढेर में दबने लगा। मंकी, यही लालच का जाल है। एरन, आओ बाहर, नहीं तो तुम डूब जाओगे। नरेटर वीओ, अरुण ने हिम्मत करके विजय का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। अरुण की पूरी ताकत लगाने के बाद विजय किसी तरह घेरे से बाहर गिरा। सोना चांदी पल भर में गायब हो गया। विजय जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अरुण, अगर तुम न होते तो मैं लालच में मर जाता। दोस्ती यही होती है, समय पर बचाना। बंदर उनके पास आया और बोला, अरुण, तुम्हारी दया और समझदारी ने विजय की रक्षा की। यही सच्चा खजाना है। विजय, याद रखो, धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। असली सुख बांटने और दया करने से मिलता है। विजय ने शर्मिंदा होकर सिर झुका दिया। उसने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं लालच नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करूंगा। बंदर ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे पेड़ की डालियों में गायब हो गया। जब दोनों गांव लौटे तो सभी हैरान रह गए। विजय का चेहरा बदल चुका था। वह पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। अब वह गरीबों को खाना बांटता, बच्चों के साथ खेलता और अपने पिता से कहकर खेती बाड़ी में मजदूरों की मदद करता। गांव वाले कहते, बंदर का जादू नहीं बल्कि अरुण की दया ने विजय को बदला। अरुण और विजय सच्चे दोस्त बन गए। गांव का नाम भी और चमक उठा, क्योंकि अमीरी और गरीबी के बीच अब दूरी नहीं रही। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उसे विनाश की ओर ले जाता है। दयालुता और मित्रता ही सच्चा खजाना है। सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों की मदद में काम आए। और इस तरह बुद्धिमान बंदर और व्यापारी का बेटा की कहानी सत्यपुर गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।